जब रोटी घर में रखे हो और बोले कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, जा रही हूँ कुछ बाहर से खाने, तो आप उन्हें सिर्फ 5 मिनट बैठने के लिए बोलिए और घर पर ही बना डालिए। बाज़ार से भी बढ़िया टेस्टी चटपटी स्नैक्स की ये आपको बाज़ार में भी ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ वही रोटी से आप बाज़ार से भी बढ़िया चटपटा स्नैक्स बना लेंगे। तो ऐसी स्नैक्स बाज़ार में भी नहीं मिलेंगे और इनके आगे ना पिज़्ज़ा बर्गर डोसा वगैरह सभी भूल जाएंगे खाना। बस रोज़ बोलेंगे अगर रोटी बचे हैं तो वही वाले नाश्ता बनाओ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस नाश्ता को बना करके तैयार करती हूँ। मैं भारती कुमारी, हमारे चैनल मिथिला भारती किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? तो यहाँ पर मैंने क्या सब लिए हैं आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ली हूँ और जो मोटे वाली मिर्च आती है, तीखा नहीं होते हैं, वो वाली मिर्च ली हूँ। तो उनको भी बारीक से काट ली हूँ और यहाँ पर मैंने ढेर सारे धनिया की पत्ती और यहाँ पर मैंने ढेर सारे पनीर की क्रश करके हाथ से मैश करके ली हूँ। साथ ही मैं इसी में डाल दी हूँ कूटी हुई मरीच और जीरा। साथ ही थोड़ी सी नींबू का रस डाल दी। आप चाहे तो चाट मसाला अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी। तो आप ना यहाँ पर अपनी मनपसंद की सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी बारीक से काट करके डाल सकते हैं, गाजर भी बारीक से काट करके डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। तो जो सब्जियाँ आपको पसंद हो उनको आप डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने बाइंडिंग के लिए डाल दिए हैं उबले हुए 5 से 6 आलू को कद्दूकस करके। तो यहाँ पर जो मैं आलू डाली हूँ बाइंडिंग के लिए वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, इससे ना बाइंडिंग अच्छी बनती है। तो जब भी मैं सुबह के खाना बनाती हूँ तो 2-4 आलू किसी में न किसी में मैं बॉईल करने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि कभी कुछ बनाने का मन कर जाए तो तुरंत मुझे आलू ना बॉईल करना पड़े। और तुरंत जो आलू बॉईल करते हैं उसे कोई भी स्टफिंग बनाते हैं तो वो गीला हो जाते हैं। तो मैं किसी न किसी में आलू बॉईल करके 2-4 पीसे रख लेती हूँ। कभी बच्चे परेशान कर जाते हैं, कभी बड़ों का मन कर जाता है कुछ ना कुछ खाने को, तो इस तरह से मैं आलू 2-4 बॉयल रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने सुबह ही आलू रखी थी तो वही मुझे काम आ गया। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद ले लिए हैं रोटी, जो रोटी मैं दिखाई थी। और रोटी ना बहुत ही नरम है क्योंकि मैं सुबह बनाई थी और ये शाम के नाश्ते में मैं ये नाश्ता बना रही हूँ। तो ये रोटी बहुत ही नरम है, सॉफ्ट है। आप चाहे तो रात वाले बची रोटी को भी सुबह में या शाम में उनका नाश्ता बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बासी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा बासी अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए। तो आप उनको भी ध्यान में रखते हुए बनाइएगा कि ये नहीं कि 3 दिन पुरानी हो 4 दिन पुरानी हो और आप नाश्ते में बना लिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बस सुबह के रोटी बची हो तो शाम में आप यूज कर लीजिए, अगर शाम के बचे हो तो आप सुबह में यूज कर लीजिए। इस तरह से आप यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटी ली हूँ और रोटी पर क्या किए हैं 1 चम्मच करीब टमाटो केचप अच्छे से फैला दिए हैं। तो आप यहाँ पर शेजवान सॉस भी फैला सकते हैं या ग्रीन केचप भी फैला सकते हैं। उसके बाद क्या किए हैं, केचप फैलाने के बाद जो आलू वाले स्टफिंग बनाई थी उनको अच्छे से रोटी पर फैला दिए हैं, एकदम चारों तरफ से अच्छे से फैला देना है। और इस तरह से फैलाने के बाद क्या करेंगे, रोटी को 4 भाग में काट लेंगे तो बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। और इस तरह से काटने के बाद क्या करेंगे, एक टुकड़ा लेंगे और इस तरह से इनको मोड़ लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये चिपक जाते हैं, आलू वाले स्टफिंग पर चिपक जाते हैं। तो इस तरह से सारे कोन को क्या करना है, मोड़ लेना है। तो इस तरह से आपको कोन जैसे बन जाएंगे। तो ये फटाफट से ना बन जाते हैं। तो आप चाहे तो पहले भी रोटी को इस तरह से 4 भाग में काट करके और चारों टुकड़ों पर टमाटो केचप लगाए, उसके बाद आप इस पर आलू वाले स्टफिंग डाल करके मोड़ सकते हैं। और इस तरह से ना आसान होते हैं, एक ही बार टमाटो केचप फैलाना पड़ता है और एक ही बार आलू वाले स्टफिंग, और फटाफट से काट लीजिए और इस तरह से मोड़ लीजिए। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर तीनों रोटी को टमाटो केचप लगा के और आलू वाले स्टफिंग डाल करके फटाफट से इनको मोड़ लिए हैं। तो हमारा रोटी का कोन बनकर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ना आप लोगों से मेरी प्यारी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इसे ना आने वाली सभी रेसिपी की वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे और इसमें 3 से 4 चम्मच मैदा डालेंगे। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं या आप बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन
लेकिन यहाँ पर ना आप अगर बेसन से बनाएंगे तो आपको इस नाश्ते में जो बेसन का पकौड़े होते हैं उनका टेस्ट मिलेंगे, और इस तरह से आप मैदा का बनाएंगे तो आपको इस नाश्ते में एक गजब की स्वाद मिलेंगे। तो यहाँ पर ना मैं 3 से 4 चम्मच मैदा ली। मैदा में मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी जीरा, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए और पानी से इस तरह से मैंने घोल तैयार कर लिए। तो यहाँ पर ना मैदा का स्लरी बन करके तैयार हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से इनको रखे हैं। ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ज़्यादा पतला रखना है। इस तरह से घोल तैयार करना है। और क्या करेंगे, जो रोटी का कोन मैंने बनाई थी उनको एक एक पीसेस लेंगे और इस तरह से चम्मच से इस स्लरी में इनको कोटिंग कर लेंगे, डिप कर लेंगे। और यहाँ पर ये डिप हो गए हैं तो फटाफट से इधर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो मैं इनको सरसों तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो आपको जो तेल पसंद है उसमें भी फ्राई कर सकते हैं, रिफाइंड तेल में, या आप जो तेल खाते हैं उसमें फ्राई कर सकते हैं, या आप बटर में भी इनको सेक सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक एक पीस को उस मैदे वाली स्लरी में डिप करेंगे, और डिप करने के बाद इस तरह मैं तेल में डालते जा रही हूँ। और यहाँ पर ना आँच को मीडियम से भी थोड़ा तेज़ रखना है, क्योंकि रोटी ऑलरेडी पहले से ही पकी हुई है अच्छे से, और आलू भी उबले हैं, पनीर तो इसे ही लोग कच्चे खाते हैं। तो इस तरह से सिर्फ मैदा जो ऊपर में है उनको क्रंची होना है। तो तेज़ आंच पर ही इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है, मीडियम से थोड़ा तेज़ रखना है। और ये देखिए जो पीसेस मैंने पहले डाली थी वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो फटाफट से नहीं ये फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि सभी चीज़ तो पहले से ही पके हुए हैं, सिर्फ अच्छे से इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर आंच को तेज़ रखना है और तेज़ आंच पर फटाफट से इनको बेसन नहीं, मैदे वाले स्लरी में डिप करना है और फटाफट से फ्राई कर लेना है। तो बस 2 से ढाई मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और जो पीसेस मैंने पहले डाली वो देख सकते हैं कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरीके से 2 से ढाई मिनट में ही सारे पीसेस अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, और आप फटाफट से नाश्ते को बना करके सर्व कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट का समय लगेंगे और फटाफट से ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहीं पर जो बाकी बचे पीसेस है उनको भी फटाफट से फ्राई कर लूँगी। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी ये रोटी से बने नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आप लोग इस तरह के नाश्ता ट्राई किए हैं कि नहीं? अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएंगे। जब आप ये नाश्ता घर पर बनाएंगे तो पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौरी, पकौड़ी सभी भूल जाएंगे, और हर बार अगर रोटी घर में बच जाएंगे तो आप यही नाश्ता बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये नाश्ता इतने क्रंची क्रिस्पी बनते हैं कि क्या ही बताऊँ। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप ट्राई करेंगे तभी आपको इनका स्वाद पता चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही लाजवाब, एकदम टेस्टी और देखने में भी लाजवाब के नाश्ता बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस नाश्ते में जो मैं पनीर डाली हूँ वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो आज सुबह सुबह ही दूध फट गई थी तो उसे मैं एक रुमाल में बांध करके डाल दी। तो वही थोड़ी सी पनीर बनी थी तो वही मैं डाल दी, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। बिना पनीर के भी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप इसे धनिया पत्ती की चटनी के साथ में खाएं, केचप के साथ में खाएं। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ केचप के साथ में, लेकिन मैं इसे जब धनिया पत्ती की चटनी पीस कर खाई तो क्या बताऊँ, इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी कि आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, तभी आपको स्वाद पता चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी ट्राई करिए, और हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों।